पेरेंट्स मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन थेरेपी की जिम बॉल एक्सरसाइज लेके आई हूँ, जो आप इजीली घर में बच्चों के साथ करा के बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और बच्चे की एक्स्ट्रा एनर्जी को बहुत ही आप रिड्यूस कर सकते हो। और इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करना बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर बच्चे आपका स्कूल जाए तो फिर स्कूल जाने से पहले अगर इस टाइप की आप हाइपर एक्टिविटी एक्सरसाइज कराओ तो बच्चे बहुत ही शांत स्कूल में बैठता है। पेरेंट जिम बॉल एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज की टूल्स होता है। अगर आपके घर में जिम बॉल है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपी की आप घर में इजीली करा सकते हो। आप पहले बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी करके दिखाओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो। और इस टाइप की एक्टिविटी जब मैं थेरेपी सेंटर में जाती थी तो कभी कभी उसका सर उसको इस टाइप की एक्टिविटी घर में कराने के लिए बोलता था, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ जाती है। देखो जैसे क्रिश को मैंने जिम बॉल दिया है और जिम बॉल को मैं 1 से 20 काउंट करूँगी, उसको अप डाउन करना है। जितना ईज़ी लग रहा है ये एक्टिविटी उतना ईज़ी नहीं है पेरेंट्स। पहले-पहले जब मैं क्रिश को ये एक्टिविटी सिखाती थी, मैं जब उसको करके दिखाती थी, मेरा ही हाथ दुख जाता था। इससे बच्चे की कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे की रीच स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे की फिंगर ग्रिप बढ़ती है। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। उसके बाद की एक्टिविटी यही जिम बॉल को मैं क्रिश को राइट से लेफ्ट करने के लिए बोला हूँ। मैं 1 से 20 काउंट करती थी और क्रिश को इस टाइप से एक्टिविटी कराती थी। उसको मैंने इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ही छोटी उम्र से मैंने स्टार्ट कराया था। अब उसको मैं ये एक्टिविटी नहीं कराती हूँ, पर आपको दिखाने के लिए मैं उसको फिर से एक्टिविटी करने के लिए बोला हूँ। अब मैं क्रिश को डिफरेंट लेवल की जिम बॉल की एक्सरसाइज कराती हूँ, जो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर पहले आपको इस टाइप की एक्टिविटी से बेसिक स्टार्ट कराना है बच्चों को डिफरेंट स्किल सिखाने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी सिखाओ आपको बेसिक लेवल से बच्चों को स्टार्ट कराना है, उसके बाद धीरे-धीरे लेवल को इंक्रीज़ करना है। इसलिए आप बेसिक लेवल की ये सारा एक्टिविटी बच्चों को कराओ। बच्चे पहले-पहले ये एक्टिविटी बॉल पकड़ के नहीं कर पाएगा, पर आपको हाथ पकड़ के, बॉल पकड़ के उसको इस टाइप की एक्टिविटी कराना है। अगर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करना है, तो आपको जिम बॉल के और एक्टिविटी के साथ यही एक्टिविटी कराना है। उसके बाद जैसे देखो मैंने क्रिश को यही बॉल को पाँव के मदद से अप डाउन करने के लिए बोली हूँ, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी जब बच्चे करते हैं बच्चे की पाँव की स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसको जिम बॉल को बैलेंसिंग भी करना होता है। इससे बैलेंसिंग स्किल भी बढ़ता है, बच्चे की फोकस बढ़ता है, बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी इस टाइप की एक्टिविटी से बहुत ही रिड्यूस होता है। देखो कितना मुश्किल होता है, देखने में जितना ईजी लगता है एक भी एक्टिविटी ईजी नहीं है। पेरेंट्स इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की हाथों में और पाँव में प्रेशर मिलता है और प्रेशर मिलने से बच्चे की दोनों मसल टोन स्ट्रांग होती है, बच्चे की हैंड क्लैपिंग रिमूव होता है, बच्चे की टो वॉकिंग रिमूव होता है। और इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों को खुद से करने दो, ताकि बच्चे की ज़्यादा मेहनत हो और ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आपको खुद से ही करने के लिए बोलना है और आप 1 से 20 या फिर 50 काउंट करो और बच्चों को खुद से करने के लिए दो, या फिर आप बच्चों को खुद ही काउंट करने के लिए बोल सकते हो और खुद ही करने के लिए बोलो। पेरेंट जिम बॉल की कुछ-कुछ एक्टिविटी मैं क्रिश को अभी भी कराती हूँ, पर मुझे मेहनत नहीं करना होता है, उसको ही सब पता है और मैं सिर्फ़ उसके सामने बैठा रहता हूँ। उसके बाद जैसे देखो ये एक्टिविटी क्रिश को मैंने दिया है, जैसे वो हाथों के मदद से बॉल को बैलेंस करके पाँव से लेफ्ट राइट कर रहा है। इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश थेरेपी सेंटर में करता था और घर में आके मैं फिर से कराती थी। मुझे इस टाइप की एक्टिविटी की बेनिफिट उतना नहीं पता है, पर मुझे पता है ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होता है। किसके लिए क्या होता है मुझे कुछ भी इतना नहीं पता है। मैं जो-जो सीख के आती थी, वो ही घर में बच्चों को कराती थी और इससे मेरी कृष की इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, आप देख ही सकते हो। उसको जो एक्टिविटी या फिर जो एक्सरसाइज़ मैं कराती हूँ, एक बार दिखाने से वो कर लेता है और करने से वो मना भी नहीं करता है। उसके बाद जैसे देखो वही जो पाँव से करा था वो अब उसको हाथों से करना है। लेफ्ट राइट करके आप भी बच्चों को इस टाइप की हेवी वर्क एक्टिविटी घर में ज़रूर करा सकते हो। अगर इस टाइप की एक्टिविटी आप घर में कराओ तो आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता।
क्योंकि हर एक एक्टिविटी की बहुत सारे फ़ायदे होता है और ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, बच्चे की सिटिंग इम्प्रूवमेंट हो जाती है। पेरेंट्स देखो क्रिश खुद ही बॉल को बैलेंस करके ये एक्टिविटी कर रहा है। आपको इतने ही बच्चों की इम्प्रूवमेंट लानी है ताकि बच्चे खुद से ये सारा एक्टिविटी खुद ही कर लें। और इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की मसल स्टोन इतनी स्ट्रांग हो, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इतनी हो ताकि बच्चे की बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक्टिविटी में क्रिश हिप की मदद से बॉल को अप डाउन कर रहा है, इससे बच्चे की हिप मसल स्ट्रांग होती है और हाथों के बल से उसको उसको बैलेंस करना हो रहा है, इससे बच्चे की हाथों की ग्रिप भी स्ट्रांग होती है, हाथों की मसल भी स्ट्रांग होती है। इससे हैंड फ्लैपिंग रिमूव होता है। उसके बाद की एक्टिविटी जैसे देखो क्रिश बॉल को खुद ही बैलेंस करके जंपिंग कर रहा है। जिम बॉल जंपिंग एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होता है क्योंकि बच्चे जब जिम बॉल में जंप करता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट उतनी जल्दी होती है क्योंकि बच्चे की ब्रेन की नर्व उतनी स्ट्रांग होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए बच्चे जब जिम बॉल में जंप करता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट उतनी ही फास्ट होती है। अगर आप बच्चों को इतनी ही मजबूत कर दो ताकि बच्चे खुद ही बॉल को पकड़ के इस टाइप से जंप कर सकें। आप 1 से 100 काउंट करो और बच्चों को खुद ही जंप करने के लिए बोलो। इससे हाँ, माँ को भी बहुत रिलैक्स मिलता है। जब बच्चे खुद ही ये सारा एक्टिविटी कर लेता है, तब बहुत ही खुशी मिलता है माँ को। जैसे मैं क्रिश को जब कुछ भी एक्टिविटी कराती हूँ, तब मैं उसके सामने से बैठती हूँ और क्रिश खुद ही करता है। उसके बाद की एक्टिविटी जैसे देखो उसको जिम बॉल को बैलेंस करके मैं उसको फ्रंट क्लैप और बैक क्लैप करने के लिए बोली हूँ। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होता है बच्चे की बैलेंसिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, बच्चे की फोकस को इन्हांस करने के लिए। इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप घर में कराओ तो बच्चे की रिफ्लेक्स के ऊपर भी काम हो जाता है। उसके बाद जैसे देखो क्रिश को बॉल को बैलेंस करके बैक के मदद से उसको अप डाउन करने के लिए बोली हूँ। इससे बच्चे की जॉइंट कंप्रेशन हो रही है, बच्चे की नी, उसके बाद रिस्ट मसल, उसके बाद फीट मसल, हर एक मसल स्ट्रांग होती है, बच्चे की जॉइंट कंप्रेशन अच्छी होती है, इससे बच्चे की सेंसर इशू भी बहुत रिमूव होता है। अब इस टाइप की जिम बॉल एक्सरसाइज बच्चों को अगर घर में कराओगे तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने भी कराई थी पेरेंट्स। पेरेंट्स इस टाइप की एक्टिविटी अब बच्चों को ज़रूर कराओ। पता है मुझे बहुत सारा एक्टिविटी कराना होता है बच्चों को, पर आपको छोड़-छोड़ के हर एक एक्टिविटी ट्राई कराना है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और अगर आपको इस टाइप की एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों को आप ज़रूर घर में ट्राई कराओ। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में या फिर ईमेल में आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर दूँगी।